नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के आईएलपी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 को मद्देनजर रखते हुए 75 डेज़ का रिवीजन प्रोग्राम चला रहे हैं। उसी रिवीजन प्रोग्राम का आज 9वां दिन है। आज के 9वें दिन में हम लोगों ने टॉपिक चुना है करंट अफेयर और फिजिकल ज्योग्राफी। इसके प्रत्येक सेक्शन में हम लोग 30+ MCQ पे चर्चा करते हैं, साथ ही उसके डिस्कशन में भी चर्चा करते हैं। इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों को कंप्लीट प्रीलिम्स थ्रू 4500+ MCQ करवाए जाएंगे, साथ ही इसका डिस्कशन भी करवाया जाएगा। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में शुरू की गई सफरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है सफरी योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए ऑप्शन, भारत में फ्रोजन झींगे के उत्पादन को बढ़ावा देना सफरी योजना का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, उम्नगोट बांध परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? उम्नगोट बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, मेघालय में प्रस्तावित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, नोमैनलैंड। नोमैनलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके निर्देशक कौन है? क्लू झाओ। इनकी फिल्म है नोमैनलैंड, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 4 पुरस्कार जीतकर बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2021 में शीर्ष पायदान पर रही है। फिल्म की मुख्य कलाकार फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार झाओ ने अपने नाम किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, किस राज्य के लोकायुक्त ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील को भाई भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी पाया है? तो ये कहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री हैं? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, केरल के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। लोकायुक्त ने केरल के उच्च शिक्षा मंत्री एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केटी जलील को सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और संविधान की शपथ के उल्लंघन का दोषी पाया है। तो लोकायुक्त ने कहा है कि मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। लोकायुक्त जस्टिस सिरैक जोसेफ और उप लोकायुक्त हारून उल रशीद ने मंत्री जलील के खिलाफ वीके मोहम्मद शफी की शिकायत को सही पाया है, जिसके बाद जांच के बाद इस पर निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय कंपनियां किस कंपनी के साथ स्वैच्छिक लाइसेंसिंग समझौते के तहत इंजेक्शन रेमडेसिविर का उत्पादन कर रही हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, गिलियड साइंसेज के साथ जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां, किस राज्य में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत में पहली बार 3 बैंडेड रोंज फिंच पक्षी की प्रजाति की खोज की है? तो ये प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले शंकुधारी जंगलों में इस नई पक्षी प्रजाति की पहचान की गई है। 3 बैंडेड रोंज फिंच दक्षिणी चीन का निवासी है और ये भूटान में भी पाया जाता है। इस पक्षी को पहली बार समुद्र तल से 3852 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया था। इसे सफ़ेद भूरे रंग के रोज फिंच के झुंड के साथ देखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत में 2020-21 में ईंधन की खपत 1998-99 के बाद पहली बार गिरी है। वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम की कुल खपत कितनी थी? तो इसका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, 194.63 मिलियन टन है इसका उत्पादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, अप्रैल 2021 में किन 2 देशों ने जल पर रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, भारत और नीदरलैंड ने यह समझौता किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने नीदरलैंड के समकक्ष मार्क रूट के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। दोनों नेताओं ने देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था में संबंधों में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की है। वे स्मार्ट शहरों, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और अंतरिक्ष में अपने संबंधों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9।
पिछले एक साल में अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए किसने 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, भरत पन्नू ने अपना नाम दर्ज कराया है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने बीते साल अक्टूबर में सबसे तेज 2 एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। पन्नू ने 10 अक्टूबर 2020 को लेह से मनाली के बीच 472 किमी की दूरी महज 35 घंटे और 25 मिनट में तय करके पहला रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वहीं इसके बाद पन्नू ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले 5,942 किमी लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज पथ पर साइकिल से 14 दिन 23 घंटे 52 मिनट में यात्रा पूरी कर दूसरा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अप्रैल 2021 में किस देश में लॉ सॉफ्रियर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो 10वें का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, सेंट विंसेंट में ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। अब यहाँ पर 11वें नंबर क्वेश्चन से ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रायद्वीपीय सतह का 2/3 से अधिक हिस्सा आर्किन चट्टान नीस द्वारा कवर किया गया है। और दूसरा कथन है गोंडवाना चट्टानों में भारत का लगभग 98% कोयला भंडार है। तो बताइए कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से किसे भारत में हिमनद झीलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है रूपकुंड, दूसरा है चंद्रताल, तीसरा है रचकुंड, चौथा है सोंगमो, पांचवा है वुलर। पहला, दूसरा और चौथे को जो है हिमनद झीलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं रूपकुंड की। तो रूपकुंड कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और चंद्रताल कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और सोंगमो कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी का हिस्सा हैं। और दूसरा कथन है दून मौसमी धारा प्रवाह है जो शिवालिकों के दक्षिणी ओर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला कथन सही है कि अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी का हिस्सा हैं। पहला कथन सत्य है, जबकि दूसरा कथन गलत है। दून मैदानी क्षेत्र है जो हिमालयी क्षेत्रों में झीलों के दूर होने के कारण बनते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि नदियां पर्वतमाला से होकर रास्ता बनाती हैं तथा पहले बनी झीलों को छोड़ती हैं। दून उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, ना कि मौसमी धारा प्रवाह होते हैं। इसलिए ये कथन गलत है और पहला ही कथन सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से हिमालय के दर्रे के स्थान के संबंध में कौन से कथन सही ढंग से सुमेलित हैं? एक तरफ दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। तो बताना है कि कौन से सुमेलित हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगिल दर्रा की। तो अगिल दर्रा कहाँ है? सामने लिखा है जम्मू कश्मीर। तो अगिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, ये जो है सही है। अगला है चांगला दर्रा। ये चांगला दर्रा कहाँ है? तो चांगला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश लिखा है, तो ये वाला गलत है। अगला है बोमडीला दर्रा, जो है ये इसके लिए लिखा है सिक्किम में, लेकिन ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला है सिपकीला, ये सामने लिखा है हिमाचल प्रदेश में, ये सही है, हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत के उत्तरी मैदानों के भौतिक विज्ञान के संबंध में तराई शब्द का क्या अर्थ है? तराई शब्द का क्या अर्थ है? तो तराई शब्द का अर्थ है उत्तरी मैदानों में भावर क्षेत्र के दक्षिण में एक दलदली क्षेत्र होता है, उसे ही तराई क्षेत्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। तराई उत्तर भारत और दक्षिणी नेपाल का एक तराई क्षेत्र है जो हिमालय की बाहरी तलहटी, शिवालिक पहाड़ियों और भारतीय गंगा के मैदान के उत्तर में स्थित है। इस तराई बेल्ट में लंबी घास के मैदान, झाड़ीदार सवाना, साल वनों और क्ले समृद्ध दलदल हैं। यह एक 15 से 30 किमी चौड़ा दलदली क्षेत्र है
जो उत्तरी मैदानों में भाबर क्षेत्र के दक्षिण के समानांतर चल रहा है। इस क्षेत्र में नदियां फिर से मिलती हैं जो इस क्षेत्र को नम कर देती हैं, और ये क्षेत्र है पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। पंजाब मैदानों के दोआब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा रूप सही सुमेलित है? एक तरफ दोआब है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है? चाज दोआब है, चिनाब और झेलम नदियों के बीच में है, ये सही है बिल्कुल। सिंध सागर दोआब है, झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों के बीच में, ये भी सही है। अगला है रचना दोआब, रावी और चिनाब नदियों के बीच में है, ये भी सही है। अगला है बारी दोआब जो ब्यास और रावी नदियों के बीच में है, ये भी सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा एक और है बिष्ट जालंधर दोआब, ये जो है ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित हिमालय पर्वतों पर विचार करें। पहला है नंदा देवी, दूसरा है कॉमेट, तीसरा है मकालू, चौथा है धौलागिरी। तो बताना है उपरोक्त को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में सुमेलित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में कामेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद नंदा देवी, फिर आएगा धौलागिरी, फिर आएगा मकालू। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है करेवा हिमोड़ के साथ संबंध ग्लेशियल क्ले की मोटी निक्षेप है, और दूसरा है जाफरान की खेती के लिए करेवा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के मरुस्थलों के संबंध में धरियन शब्द का क्या अर्थ है? धरियन शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए ऑप्शन, रेत के टीलों का स्थानांतरण जो है धरियन कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे खारे पानी की झीलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है सांवर झील, दूसरा है चिल्का झील, तीसरा है कोलेरू झील और चौथा है पुलिकट झील, पांचवा है लोकटक झील। तो इसके बारे में बताना है, तो किसको खारे पानी की झील के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सांभर झील, चिल्का झील और पुलिकट झील को खारे पानी के रूप में चिन्हित किया गया है यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मलनाड का तात्पर्य दक्षिणी भारत में कम ग्रेनाइट वाली पहाड़ियों वाले रोलिंग मैदानों से है, और दूसरा कथन है छोटा नागपुर डिवीजन में रांची पठार की स्थलाकृति विशाल ग्रेनाइट की गोलाकार पहाड़ियों द्वारा चिन्हित है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। मलनाड कर्नाटक पहाड़ दक्षिणी दक्कन पठार में सह्याद्री की सीमा वाली पहाड़ी क्षेत्र को संदर्भित करता है, इसलिए ये जो है गलत है। मैदान उत्तर कर्नाटक में छोटी मैदानी पहाड़ियों से युक्त रोलिंग मैदानों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीलगिरी कुडालूर के पास सह्याद्रियों में मिलती है, और दूसरा कथन है पाल घाट गैप द्वारा पश्चिमी घाट मुख्य सह्याद्री श्रेणी से अलग होती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्वी भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमनद से उत्पन्न होती है, और दूसरा कथन है यह भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही कथन यहाँ भी सत्य हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यह जल क्षमता में विश्व की 9वीं सबसे बड़ी नदी है और 15वीं सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं? पहला है पेनगंगा, दूसरा है इब, तीसरा है वर्धा, चौथा है वेनगंगा,
पांचवा है जोंक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, पहला, तीसरा और चौथा जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, यानी पेनगंगा, वर्धा और जो है वेनगंगा, ये जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। छोटा नागपुर पठार को उत्तर पूर्वी हिमालय पर्वत से कौन सा भ्रंश अलग करता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा मालदा भ्रंश अलग करता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत के बेसिन की केवल 3% क्षेत्रीय सीमा तक ये नदियां बहती हैं, लेकिन उनमें देश का लगभग 18% जल संसाधन होता है। और दूसरा कथन है, लगभग 600 छोटी धाराएं पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा अरब सागर में प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर सही जवाब दोनों ही हैं, तो सी जवाब यहाँ पे हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जल ग्रहण क्षेत्र के घटते क्रम के साथ निम्नलिखित नदियों को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है गंगा नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है गोदावरी नदी, पांचवा है कावेरी नदी। तो इसकी बात करें, गंगा की बात करें तो 8,61,452 वर्ग किलोमीटर है जल ग्रहण क्षेत्र इसमें। और अगला है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का, तो इसमें है 1,94,413। गोदावरी की बात करें तो इसका 3,12,812 है। महानदी की बात करें तो 1,41,589 है। और कावेरी की बात करें तो 81,155 है। इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में द्वीप समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तर में द्वीपों के ग्रेट अंडमान समूह को दक्षिण के निकोबार समूह से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया गया है। जबकि दूसरा कथन है, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक अंडमान और निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। प्रायद्वीपीय भारत की सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, जादूगुड़ा यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो जादूगुड़ा यूरेनियम खान जो है कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जादूगुड़ा खदान को देश की पहली यूरेनियम खदान के होने का गौरव प्राप्त है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। तो आज के एलपी प्रोग्राम में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।